हेलो दोस्तों, योग के प्रकार के अंतर्गत आपने पूर्व वीडियो में कर्म योग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग के विषय में जाना था। आज आप इस वीडियो में राजयोग के विषय में जानेंगे। दोस्तों, राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। सामान्य भाषा में कहें तो राजयोग मन को एकाग्र करने की कला और विज्ञान है। दोस्तों, मन असीमित शक्तियों का भंडार है। जब वह एकाग्रचित होता है तब कभी कभी मनुष्य विलक्षण सिद्धियों का अनुभव करने लगता है। लेकिन सही आध्यात्मिक जीवन, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो, नैतिक गुणों के अभ्यास एवं विकास पर निर्भर करता है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति का चरित्र पूर्ण रूपेण दृढ़ नहीं हो जाता, वह सही आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए राजयोग नैतिक जीवन पर विशेष बल देता है। वह मनुष्य जो सबको प्यार और क्षमा करता है, वह स्वभावतः शांत होता है, जिससे ध्यान के समय मन को एकाग्र करने में सरलता का अनुभव करता है और साथ ही साथ वह जागृत अवस्था में शांति बनाए रखता है। वह व्यक्ति जो मन वचन कर्म से पवित्र होता है, वह अनेक कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है। वास्तव में दोस्तों, राजयोग में महर्षि पतंजलि रचित अष्टांग योग का वर्णन आता है। अतः राजयोग की साधना में अष्टांग योग के 8 सोपान यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आते हैं। दोस्तों, ये 8 चरण आंतरिक शांति, आत्म संयम एवं ईश्वरानुभूति के लिए विधिवत अनुदेशन एवं शिक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों, इन 8 साधनों का वर्णन मैंने अष्टांग योग के भाग 1 से 7 वीडियो में किया है, जिसे देखकर सुनकर आप उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन 8 साधनों का उपयोग करने से साधक के क्लेशों का नाश होता है और चित्तवृत्तियों का निरोध से चित्त प्रसन्न होता है तथा ज्ञान का प्रकाश फैलता है और विवेक ख्याति प्राप्त होती है। राजयोग व्यक्ति के अंदर निहित अनंत ज्ञान एवं शक्तियों को जागृत करने का मार्ग प्रशस्त करता है तथा मनुष्य के मन को एकाग्र कर उसे समाधि की अवस्था तक पहुंचा देता है। दोस्तों, मानव मन स्वभावतः चंचल होता है, अतः मन को नियंत्रित करने और उसकी बिखरी हुई शक्तियों को समेटकर सर्वोच्च ध्येय में मन को एकाग्र कर देना, यही राजयोग का विषय है। जो साधक प्राण का संयम कर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान द्वारा समाधि अवस्था की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए राजयोग बहुत ही उपयोगी होता है। स्वामी विवेकानंद महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को राजयोग का आधारभूत ग्रंथ मानते हैं। उनका कहना था कि अष्टांग योग के एक प्रणाली है जिसके अभ्यास से निश्चित फल अपने आप प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, राजयोग की साधना दूसरे योगों जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, संन्यास योग, किसी भी योग की सफलतापूर्वक अनुगमन करने के लिए एक अनिवार्य आधार का निर्माण करती है। पतंजलि का अष्टांग योग की साधना तथा पतंजलि द्वारा अन्वेषित नैतिक गुणों का अभ्यास सभी योगों में किसी न किसी रूप में आवश्यक हो जाता है। एक लगनशील साधक जो सत्यानुभूति करना चाहता है, वह कभी भी विभिन्न प्रकार के योगों में भेद नहीं करेगा, बल्कि वह सत्य ज्ञान को प्राप्त करने की ललक में जहाँ से भी संभव हो मदद और प्रकाश पाने की चेष्टा करेगा। इस तरह आपने योग के प्रकार के अंतर्गत यह जाना कि वह तरीका जिसके माध्यम से हम अपनी सारी भावनाओं को परम तत्व की ओर मोड़कर आनंद प्राप्ति कर सकते हैं, यानी भक्ति के द्वारा भगवान से संबद्ध हो सकते हैं, भक्ति योग कहलाता है। विवेक का वह तरीका जिसके माध्यम से हम उससे ऐक्य स्थापित कर सकते हैं या उसकी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान योग या बुद्धि विज्ञान कहलाता है।
अनासक्ति की कला, जिसके माध्यम से हम अपनी क्रियाओं पर शासन कर सकते हैं और हम कर्म से संबंध रखते हुए भी कर्म के जाल में नहीं फंस सकते, वह कर्म योग या कर्म का विज्ञान कहलाता है। और अंत में वह तरीका जिसके माध्यम से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं और जो सारे दुखों की जड़ है, वही राजयोग कहलाता है। तो इस तरह से आपने आज राजयोग के बारे में जाना। वीडियो कैसा लगा अपना व्यूज़ अवश्य दीजिएगा तथा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।